आगे महीनों वाला है उसका नहीं होगा। जिस जिस महीने में वो ख़त्म होता जाएगा उसी तरह उसकी वो ऑटो एक्सटेंशन होती जाएगी। और ये वो लोग हैं, अगर इनकी ऑटो एक्सटेंशन भी हो जाती है और इनके जो पॉइंट वगैरह का थोड़ा बहुत मसला है, तो अगर वो इसी 1 साल के दौरान अपने पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं और वो E7 के लिए अप्लाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो पहला क्वार्टर E7-4 का जिन लोगों को मिल रहा है उस बारे में, उसमें जो कुछ तफसील है उस बारे में बताऊंगा। और इसको बताने से पहले मैं ये बात बताना मुनासिब समझता हूँ कि इंग्लिश का एक वर्ड है कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। यानी कि जो सख्त मेहनत होती है, जो सख्त काम होता है, वो आपकी कामयाबी की ज़मानत होती है और कामयाबी की चाबी होती है। अगर आपको पता हो, इंग्लिश के जो टोटल लफ्ज़ हैं वो 26 हैं। अगर आप एक पेपर के ऊपर वो 26 लफ्ज़ लिख लें और ए के नीचे 1, बी के नीचे 2 और सी के नीचे 3 लिखें और इसी तरह 26 तक हर हर्फ के नीचे उसका तरतीब से नंबर लिखते जाएं, और फिर उन नंबर में से अगर आप लक, जिसे हम किस्मत कहते हैं, उसके नंबर आप एल के भी नंबर जमा करें, यू के भी करें, सी के भी करें और के भी के करें, तो अगर उस बेस पर आप ज़िंदगी में चलते हैं तो आप ज़िंदगी में 40% कामयाब हो सकते हैं। अगर आप अपने एटीट्यूड के नंबर उसमें काउंट करें तो आप 86%, और अगर आप अपने हार्ड वर्क के वो उसमें नंबर जमा करें तो आप 96% ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद हुई तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। वो कामयाबी दुनिया के लिहाज से भी है और दीन के लिहाज से भी है और हर लिहाज से है। इसी तरह कोरिया में जितने भी लोग इन वर्क वीज़े पर आए हुए हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन कोशिश को रंग लाने के लिए जो कोरियन गवर्नमेंट ने जो वीज़े का सिलसिला बनाया है, जिसे E7-4 कहते हैं, इसका जो इस मरतबा जो पहला इसका क्वार्टर, जिसे इलबुंगी भी कह सकते हैं, हंगुमल में कंप्लीट हुई है, उसमें जो इस दफ़ा जो मेरिट बना है वो 69 का मेरिट बना है, यानी कि 69 का। जबकि इससे पीछे चले जाएं 2020 में, तो उसमें सितंबर और दिसंबर का जो मेरिट था उसमें 68 का था, यानी कि कट लाइन 68 थी, लेकिन इस मरतबा कट लाइन 69 पे चली गई है। अब इससे आप इन फ्यूचर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे ये मेरिट जो है इससे कम आने के चांसेस बहुत कम है, इससे ऊपर ही जा सकता है जो लोग ओपन मेरिट में अप्लाई करेंगे। और इनमें वो लोग सिलेक्ट हुए हैं जिनके 69 नंबर बने हैं और साथ उनका 5वां लेवल क्लियर था। और इसमें उन लोगों को वीज़ा मिला है जो 12 दिसंबर 2017 से पहले, यानी कि कोरिया में पहले जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, यानी कि लास्ट उस बंदे को मिला है जो कोरिया में उसे 2017 तक उसे इतना टाइम हो गया था। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि जितने अब 170 लोगों को जिनको ये वीज़ा मिला है, अब इससे पहले 150 उन लोगों को भी मिला था जिनका जो टोटल नंबर 65 बनते थे। उन 65 नंबर में लेने वाले जो मेरे जानने वाले 4-5 वो लोग भी थे, और उनमें मेरा खुद अपना एक छोटा भाई भी था। अगर वो इस मेरिट में अप्लाई करता तो शायद उसमें ना आ पाता, लेकिन उसने उस मेरिट में जो वो कोटा था, स्पेशल कोटा जो था 65 नंबर वाला, उसमें अप्लाई किया और वो उसमें आ भी गया। और इसी तरह अगर आप देखें 150 वो लोग जो 15 मार्च 2021 तक जो था, जो 4 मार्च को वो कोटा पूरा हो गया था, अब 170 ये हो गए, जो टोटल मिलाकर ये 320 हो गए। जो 1250 में से इन लोगों ने अब ये वीज़े फाइनल कर लिए हैं, और जो इसके अलावा जो रिकमेंडेशन वाले हैं कुछ वो भी मिला लें, तो आप ये कह सकते हैं कि 450 से ऊपर लोगों ने अभी 4 महीने के अंदर अंदर इस साल का जो कोटा था उसमें से अपना वो जो वीज़ा है ले लिया है। अब ये जो लिस्ट लगी है, अब इस लिस्ट का आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि इन 170 में जो इससे पहले पाकिस्तान लास्ट में 2 या 3 या 4 लोग होते थे और 14वें नंबर पर 13वें नंबर पर होता था। इस मरतबा माशाल्लाह पाकिस्तानी लड़कों ने बहुत ही मेहनत की है और काफ़ी सारे लोग आगे उभर कर आए हैं और पाकिस्तान का नंबर इसमें चौथा नंबर आया है। पहले नंबर पर वियतनाम है जिसके 51 लड़कों ने वीज़ा लिया है, और उस दूसरे नंबर पर नेपाल के हैं जिनके 36 लड़के, जो तीसरे नंबर पर बांग्लादेश के जिसके 28 बंदे, और चौथे नंबर पर पाकिस्तान के ओपन मेरिट में लेने वाले 12 लड़के।
और इसके अलावा श्रीलंका के भी 12 लड़के थे जिन्होंने इस ओपन मेरिट में लिया है। अब इस ओपन मेरिट में एक हमारे पाकिस्तान जो थेगू में होते हैं, अमजद सुलैरी उनका नाम है, उनके 101 पॉइंट थे जब उसने अप्लाई किया, और जो पाकिस्तानी लड़कों की लिस्ट है उसमें वो सबसे पहले नंबर पर हैं। मेरी तरफ से इन 12 लड़कों को, और जो स्पेशल कोटा में जिन लोगों ने लिया था 65 पॉइंट वालों में उनको, और जो इन स्पेशल कोटे में जिन लोगों को मैसेज आएगा या कंपनी में कॉल करके बताया जा रहा है, उन लोगों को मेरी तरफ से दिली तौर पर बहुत बहुत मुबारक हो। और आप ये यकीन जानिए कि आप कोरिया में रहने वाले 14,000 बंदों में से आप 20 से 25 लोग ऐसे लोग हैं जो आप ये समझ लेंगे आप इन लोगों में से करीम हैं। आप लोगों ने मेहनत की, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आपकी मेहनत का सिला दिया। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस मालूमात का जिस तरह आपने मेहनत की, जो आपके साथ लोग रहते हैं, जो आपके करीबी दोस्त हैं, आप ये मैसेज उन तक पहुंचाएं, उनकी सपोर्ट करें। इसी तरह अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, मिल के चलेंगे, जो सही इन्फॉर्मेशन होगी दूसरे तक पहुंचाएंगे सोशल मीडिया के जरिए या वैसे किसी को मिलकर, तो इसी तरह हमारे लोग ऊपर भी आएंगे और हमारे कोरिया में जीवन लेने वाले E9 से और इनलीगल होने वालों की तादाद कम होगी, और इसी तरह हमारे पाकिस्तान से भी लोग आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और इस काम के लिए मैंने अपने चैनल के ऊपर, आप E7 4 वीज़ा लेना चाहते हैं, इसके पॉइंट किस तरह होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 उर्दू में तसल्ली के साथ मैंने ये समझाया और बताया हुआ है। और जो 2021 का नया शेड्यूल है उसमें क्या तब्दीली की है उसके बारे में भी मैंने तफसील से बनाया हुआ है। अगर आपके पॉइंट कम हैं, या आप जो दोस्त नए हैं जो देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को और वो E7 लेना चाहते हैं, उनके लिए ये लाजमी है कि वो वीडियो देखें, तो उसके ज़रिए आप खुद अपनी जजमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट बनते हैं, और मज़ीद आप कौन कौन से पॉइंटों पर गौर करके वो भी आप अपने पॉइंट इकट्ठे कर सकते हैं। ये तीनों वीडियो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जिन लोगों के अभी इस लिस्ट में नाम नहीं आया, जो छोछुन 100 वाले हैं, यानी कि जिन्होंने खोयन दम्बो से छोछुन 100 लिया हुआ है और उनके पॉइंट 69 पॉइंट से कम थे, तो वो अब भी तसल्ली रखें। जिनका छोछुन 100 है उनकी कंपनियों के साथ इमिग्रेशन की तरफ से और लड़कों को मैसेज के जरिए थोड़ा इंतज़ार करके बता दिया जाएगा कि वो छोछुन 100 वाली लिस्ट में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि 2020 में जो लोग होते थे वो इस ओपन मेरिट की लिस्ट के साथ आते थे, लेकिन अब 2021 वाली लिस्ट में जो छोछुन 100 वाले लड़के थे उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। अगर आप लोगों को उसमें नाम आ जाते हैं तो बेहतर है, अगर आपका नाम उसमें कंपनी की कॉल नहीं आती तो अब भी आपके पास टाइम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में 200 लड़का और पूरी सनअत में 70 लड़का और फिशिंग में 50 और कंस्ट्रक्शन में 50, वो ये मखसूस कोटा है। ये पूरे साल में आप किसी टाइम भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 52 पॉइंट हैं और साथ आपका ये कंपनी का जो रिकमेंडेशन छोछुन से होता है ये है, तो आप अगर ये कोटा बचा हुआ है तो आप जाकर अप्लाई करके ये आप इस कोटे के ज़रिए भी आप अपना ये वीज़ा ले सकते हैं। और इसके बाद वो लोग जो बहुत ज़्यादा जो परेशान हैं कि जो हमारे पॉइंट कम बने हैं और हमें जो है ना इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उनके लिए भी यही है कि जो फुंगसा हालतों होता है और इसके अलावा जो वॉलंटियर वर्क करते हैं वो है, या जो ओबर म्यून के जो पॉइंट हैं, जो खीरियम खुमजुंग बनता है। एक बात ये भी मैं बताता चलूँ कि जो लोग कंपनी छोड़ते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पॉइंट आगे दूसरी कंपनी में जाकर ख़त्म हो जाएंगे, अगर वो 6 जॉब से पूरी सनम में जाते हैं और पूरी सनम में वो चाहे 1 महीना भी काम करते हैं, तो वो उसी बिहाफ के ऊपर वो अपना खीरियम खुमजुंग 5 लाख वहाँ देकर भी बनवा सकते हैं। और उसी खीरियम खुमजुंग के बाद उसके बाद वो जो छोछुन सो होता है, वो छोछुन सो भी आप इसी जो पूरी सनब खुमदान होता है वो भी आप वहाँ से बनवाकर 10 और 10 ये 20 नंबर बनाकर आप अपने वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पूरी सनब में काम करते हैं वो दोनों जगहों से छोछुन सो ले सकते हैं, और जो छिजम में काम करते हैं वो फ़कत खोजंग नदम्बो से जो है ना वो छोछुन सो ले सकते हैं। और इसके अलावा जो इस वीडियो की मेन और अहम बात यह है कि ये जो नया कानून बना है, जिन लोगों को 1 साल का वीज़ा मिला है, वो 1 साल का वीज़ा अब जिस लड़के का वीज़ा अब इसी अप्रैल 2021 में ख़त्म हो रहा है उसी का एक्सटेंड हो जाएगा। बाकी जो आगे महीनों वाला है उसका नहीं होगा। जिस महीने में वो ख़त्म होता जाएगा उसी तरह उसकी वो ऑटो एक्सटेंशन होती जाएगी। और ये वो लोग हैं अगर इनकी ऑटो एक्सटेंशन भी हो जाती है और इनके जो पॉइंट वगैरह का थोड़ा बहुत मसला है, तो अगर वो इसी 1 साल के दौरान अपने पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं और वो E7 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो E7 का अप्लाई करके भी अपना E7 भी तब्दील करा सकते हैं।
لہٰذا یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے تھی. اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اور جو میرے نئے دوست ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ بیل آئیکن کو بھی ساتھ دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میری ملاقات ہوگی. السلام علیکم.